अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे नाज़रीन सामईन, तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ़ आउट टू, यानी आउट टू का क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी इसके ज़रिए से सेंटेंसेस इंग्लिश के कैसे बनाए जाते हैं, इंग्लिश के जुमले आउट टू के ज़रिए कैसे बनाए जाते हैं, इसको सीखेंगे। इससे पहले के सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे Facebook पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और लेसन्स आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेसन का नाम है यूज़ ऑफ़ आउट टू। यूज़ ऑफ़ आउट टू यानी कि आउट टू का क्लास। यूज़ ऑफ़ आउट टू का क्लास। इसका इस्तेमाल क्या है, यानी कि इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका तर्जमा पहले समझिए। तर्जमा इसका होता है चाहिए का तर्जमा होता है। आउट टू का तर्जमा होता है चाहिए का। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको, शुड का तर्जमा भी पढ़ाया था चाहिए, इसी तरीके से मस्ट का तर्जमा पढ़ाया था चाहिए, और ये उसी का तीसरा पार्ट है आउट टू। इसका तर्जमा भी होता है चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो है इसका इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं, तो है जवाब है कि इसका इस्तेमाल फ़र्ज़ का एहसास दिलाने के लिए, फ़र्ज़ का एहसास दिलाने के लिए, ज़िम्मेदारियों को बतलाने के लिए अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो उस तरह के सेंटेंसेस में ये आउट टू का क्लास इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं फ़र्ज़ का एहसास दिलाने के लिए, ज़िम्मेदारियों को बतलाने के लिए ये आउट टू का क्लास इस्तेमाल करते हैं। इसके बनाने का तरीक़ा क्या होगा? इसके बनाने का तरीक़ा होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में जो है आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद आउट टू का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, और उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसको कुछ सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझने में और समझाने में आसानी हो सके। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है वी आउट टू हेल्प द वीक। वी आउट टू हेल्प द वीक। मैंने कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। देखिए यहाँ मैंने सब्जेक्ट लाया, उसके बाद में मैंने कहा आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए आउट टू का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने कहा कि वर्ब लाएंगे। यहाँ देखिए वर्ब का इस्तेमाल किया। टू हेल्प मीन्स होता है मदद करना। उसके बाद मैंने कहा ऑब्जेक्ट लाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिया। तर्जमा करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये जो मैंने ऊपर आपको जो तरीक़ा बताया है बनाने का, वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीक़ा बताया है। लिहाजा इसका तर्जमा करेंगे वी आउट टू हेल्प द वीक। हमें कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। हमें कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। इसी तरीके से इसका तर्जमा कभी कभी ज़रूर के साथ भी करते हैं कि ज़रूर भी ज़रूर, यकीनी तौर पर। आउट टू का तर्जमा ज़रूर भी ज़रूर भी करते हैं, यकीनी तौर पर भी करते हैं। इसका तर्जमा ऐसे भी कर सकते हैं वी आउट टू हेल्प द वीक। हमें ज़रूर भी ज़रूर कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। हमें ज़रूर भी ज़रूर या हमें यकीनी तौर पर कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से भी तर्जमा करते हैं। उसके बाद में अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप यहाँ पे आउट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद में टू रहेगा। आउट टू के बीच में नॉट लगाएंगे, आउट टू के बीच में नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। जैसे वी आउट नॉट टू हेल्प द वीक। क्या नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? वी आउट नॉट टू हेल्प द वीक, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाना हो तो सिर्फ आउट को वी से पहले, यानी आउट को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करके बोलेंगे आउट वी टू हेल्प द वीक। क्या करेंगे? आउट वी टू हेल्प द वीक। आउट वी टू हेल्प द वीक। क्या हमें कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। इस तरीके से इसके तीनों तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस है यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। आपको अपने वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी करनी चाहिए। देखिए मैंने जो है सब्जेक्ट सबसे पहले इस्तेमाल किया है कायदे के हिसाब से, फिर उसके बाद में आउट टू का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद में ये सारा का सारा क्या है? ऑब्जेक्ट है।
इसका तर्जमा हो रहा है यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन की अताअत व फरमाबरदारी करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। ये बिल्कुल जो है कायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में इसका तर्जमा कभी ऐसे भी करते हैं कि आपको यकीनी तौर पर या आपको ज़रूर बिज़रूर अपने वालिदैन की अताअत व फरमाबरदारी करनी चाहिए, ये तर्जमा भी करते हैं। उसके बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये आउट के बाद नॉट लगा देंगे और इसका अब इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, यू आउट नॉट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस? यू आउट नॉट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी आउट टू के बीच में नॉट लगाएंगे, यू आउट नॉट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी नहीं करनी चाहिए। ये मीनिंग के हिसाब से क्या है, ये गलत है, अलबत्ता मैं आपको सेंटेंसेस बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। उसके बाद में तीसरा सेंटेंस है वी आउट नॉट टू टीज द पुअर, वी आउट नॉट टू टीज द पुअर। देखिए यहाँ मैंने नेगेटिव सेंटेंस बना करके बताया है ताकि आपको एक जो है ज़ाहिरी तौर पर इसकी शक्ल मालूम हो जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लाया, उसके बाद में आउट का इस्तेमाल किया, उसके बाद में मैंने बताया था आउट टू के बीच में नॉट का इस्तेमाल यानी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो। उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल किया, टू टीस मीन्स होता है सताना, ठीक है, परेशान करना, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। ये है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका तर्जमा करेंगे वी आउट नॉट टू टीज द पुअर, कि हमें गरीबों को नहीं सतानी चाहिए, हमें गरीबों को नहीं सतानी चाहिए, हमें यकीनी तौर पर या ज़रूर बिज़रूर गरीबों को नहीं सतानी चाहिए। इसी तरीके से अगर इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो करेंगे, क्या करेंगे, ये आउट को शुरू में ला करके बोलेंगे आउट वी टू टीज द पुअर, आउट वी टू टीज द पुअर, क्या हमें गरीबों को सतानी चाहिए। इस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। उसके बाद में है 4 नंबर है, क्या है, वी आउट टू लव चिल्ड्रन, वी आउट टू लव चिल्ड्रन। ये देखिए सब्जेक्ट मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद में आउट टू का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में लव ये वर्ब का इस्तेमाल किया, ये चिल्ड्रन उसी का ऑब्जेक्ट है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तर्जमा करेंगे वी आउट टू लव चिल्ड्रन, हमें बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें बच्चों से प्यार करनी चाहिए। ये है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो तर्जमा करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नॉट यहाँ पे आउट के बाद नॉट लगा करके टू रहेगा, वी आउट नॉट टू लव चिल्ड्रन। क्या बनाएंगे, वी आउट नॉट टू लव चिल्ड्रन। इसी तरीके से अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस आउट को वी से पहले लगा करके बोलेंगे आउट वी टू लव चिल्ड्रन, आउट वी टू लव चिल्ड्रन, क्या हमें बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए। उसके बाद में आखिर वाला सेंटेंस देखिए, आखिर वाला सेंटेंस है वी आउट टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलनी चाहिए, वी आउट टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलनी चाहिए। यहाँ पर भी देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद में आउट टू का यूज़ किया है, उसके बाद में ये वर्ब का यूज़ किया, ये क्या है, उसी का ऑब्जेक्ट है। ये है वी आउट टू स्पीक द ट्रूथ का तर्जमा करेंगे हमें सच बोलनी चाहिए, हमें यकीनी तौर पर सच बोलनी चाहिए, हमें ज़रूर बिज़रूर सच बोलनी चाहिए। इस तरीके से भी तर्जमा किया जाता है। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आउट के बाद नॉट लगा देंगे, इसमें भी बाकी सब बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा, वी आउट नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और अगर इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो कैसे करेंगे, ये आउट को वी से पहले लाएंगे और बोलेंगे आउट वी टू स्पीक द ट्रूथ, आउट वी टू स्पीक द ट्रूथ, क्या हमें सच बोलनी चाहिए। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे थे जिसके ज़रिए से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि इस वीडियो को और इस लेसन को देखने के बाद आपको आउट टू का क्लास समझ में आ गया होगा। अब आप इसके ज़रिए से आसानी के साथ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एक बार फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें। इसी तरीके से अगर आप मुझे Facebook पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।